प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा आज की संध्याकालीन सभा में या संध्याकालीन आराधना के लिए हम प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं और उसके नाम को धन्य कहते हैं कि उसने हमें संभाला और उसने हमें जीवित की ज़मीन पर रखा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु के उन उपकारों के लिए, उस भलाइयों के लिए जिसने हमारे साथ की। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु का कि उसने ये मुमकिन किया कि मैं कुछ समय वचन के द्वारा आप लोगों को उत्साहित कर सकूं और आपके जीवन को प्रभु के सम्मुख रख सकूं। और कोई भी कमी घटी, प्रॉब्लम, दुख, तकलीफ है, प्रभु मेरा परमेश्वर में सामर्थ है और मेरा प्रभु सामर्थ के साथ, अपने उन वादों के साथ, उन अच्छाइयों के साथ मेरा प्रभु उन काम को करने की सामर्थ्य को रखता है। मैं चाहती हूँ पिता परमेश्वर से कि प्रभु आप हमारी विनती और प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, इसलिए प्रभु अपने बड़े नाम की खातिर मेरे अजीज़ों के साथ हो और हर एक को संभाले मेरा प्रभु, हर एक के लिए प्रभु अच्छा करे। एक छोटे से गीत के साथ मैं शुरू करना चाहूँगी। गीत के बोल हैं, मेरा प्रभु महान है और अद्भुत है। मेरा प्रभु महान है और अद्भुत है। मेरा प्रभु महान है और अद्भुत है। जीवन दिया है उसने मुझे, जीवन दिया है उसने मुझे, उसका प्रेम अपार है, उसका प्रेम अपार है। देखो कैसा है मसीहा मुझको छोड़ता नहीं है। देखो कैसा है मसीहा मुझको छोड़ता है नहीं है। उसकी दया पार है, उसकी दया पार है, उसकी दया पार है, उसकी दया अपार है। हालेलुया, 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 आमीन। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपके नाम की स्तुति हो, आराधना हो इस समय के लिए प्रभु। आपके नाम को हम धन्य कहते हैं कि हम कुछ समय के लिए आपके चरणों पर आ सके, आपके नाम की स्तुति कर सके, आपको धन्य कह सके। प्रभु जी आपका धन्यवाद। एक छोटी सी प्रार्थना को करूँगी प्रभु की महिमा के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं खुदा, क्योंकि आप इस योग्य हैं। आप राजाधिराज सेनाओं के पवित्र परमेश्वर हैं। हाँ खुदा आप अच्छे सच्चे अद्वैत पराक्रमी प्रभु हैं। इस समय पिता मदद कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अपने हाथ को बढ़ाइए प्रभु। जो वचन हम सीखते हैं हमारी उसमें सहायता कीजिए और खुदावंद हर एक शैतान की योजनाओं को दूर करिए प्रभु जी। जो भाई और बहन तकलीफ में है, बीमारी में है, दुख में है, पीड़ा में है, पिता परमेश्वर अपने सिद्ध और समर्थी हाथ के द्वारा, अपनी सामर्थ के द्वारा हर एक को शिफा दीजिए। हर एक के जीवन
को आशीषों से भरिए प्रभु परमेश्वर, हर एक के जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु। और खुदा बहुत से लोग इस अंतिम समय में आपको जान सकें प्रभु, आपके नाम की महिमा कर सकें प्रभु जी, और खुदा आपको धन्य कह सकें प्रभु। मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ मेरा प्रभु सब कुछ कर सकता है। मेरे प्रभु के पास सामर्थ है और अधिकार है। खुदा आपका धन्यवाद। आपने पिता परमेश्वर मुझ तुझ और खुदा ऐसे मनुष्य को चुना पिता परमेश्वर जो कुछ भी नहीं है आपके सामने, लेकिन मैं चाहती हूँ प्रभु परमेश्वर कि मेरे जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा हो। खुदा मैं अपने जीवन में घटती चली जाऊँ, मेरा प्रभु मेरा परमेश्वर को महिमा मिले। खुदा आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करती हूँ। हर एक को संभालिए, हर एक की मदद कीजिए। जो वचन हम सीखते हैं उसके द्वारा प्रभु हमसे बोलिए, बात कीजिए। सारी बातों को आपके हाथ में देते प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांग लेते, सुन लीजिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन और आमीन। एक वचन को हम सीखने पाएंगे प्रभु की आत्मा की अगुवाई में, उसके अधीनता में, जो हमें मिलता है भजन संहिता और उसका 103 अध्याय, और हम उसके पहले पद से लेकर 5वें पद तक पढ़ेंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है, और वही तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। वही तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उपहार के समान नई हो जाती है। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए, जिसमें प्रभु हमसे बात करते और कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को, जिसमें दाऊद बोलता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। हमको प्रभु को धन्य कहना है हर परिस्थिति में, हर उस समय में जब हम परेशान हो, जब दुखी हो, जब पीड़ा हो, जब हमारे जीवन में कष्ट हो, संकट हो, हमको नहीं भूलना है उसको पुकारना, हमको उसको निरंतर पुकारना है। हमें प्रभु को पुकारने से हमारे सारे बंधन टूट जाते हैं, और शैतान जो कि हमको पकड़ के रखा हुआ होता है वो हमें छोड़ के भाग जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में दुख आए, जब आपके जीवन में परेशानी आए, तो प्रभु को ना छोड़ें, उसको पकड़े रहें। जिस तरह से भजनकार कहते हैं कि वही तो सब अधर्म को क्षमा करता, हमारे सारे पापों को क्षमा करता है सिर्फ हमारा प्रभु, और हमारे सारे रोगों को, हमारे शरीर में जो भी रोग है, जो बीमारी है, जो तकलीफ है, उसको दूर करने की सामर्थ हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है। इसलिए प्रभु के पास जब हम जाते हैं, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं और जब हम उससे मांगते हैं, तो हमारा प्रभु हमें छूते हैं और हमें शिफा देते हैं, और हम उठ के खड़े हो जाते हैं। किसके नाम में? अपने प्रभु के नाम में। मेरे प्रिय, हमारे जीवन में दुख तकलीफ तो आएंगे, क्योंकि ये जीवन है। इसलिए निराश ना हो और ढांढस बांधे, क्योंकि हमारे प्रभु ने संसार को जीत लिया है। आनंद मनाए, क्योंकि हमारे प्रभु ने संसार को जीत लिया है। क्योंकि इस दुनिया में तो हमें क्लेश है, लेकिन हमारे प्रभु के पास हमें शांति और आनंद मिलता है। इसलिए अपने जीवन को हम खुदा के हाथ में दें। और खुदा का वचन ये भी कहता है कि वो हमारे जीवन को उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, जब हम उसकी उपस्थिति में चलते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन के साथ बड़े बड़े काम को करते हैं, और हमको वो चीज़ें देते हैं, वो आशीषें देते हैं, वो खुशियाँ देते हैं जो हमको कभी नहीं मिली। जी, उनकी कल्पनाएं हम करते हैं, और उनकी कल्पनाएं करने के बाद प्रभु हमको उन खुशियों से भर देते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब भी आपको समय मिले, प्रभु को पुकारें, प्रभु के नाम को धन्य कहें, क्योंकि प्रभु हमारा सहायक है, वो हमारी चट्टान है, वो हमारी ढाल है। और अपने जीवन की हर परेशानी में उसको याद रखें कि वो हमारा एकमात्र उद्धारकर्ता, हमारा सेनाओं का पवित्र परमेश्वर है। जीवन की हर परेशानी का समाधान हमारे प्रभु परमेश्वर के पास है। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे अजीज़ों, हिम्मत को ना हारें और निराशा में
क्लेश में स्थिर रहें और प्रभु को धन्य कहते रहें। जितना भी समय आपको मिलता है हम प्रभु को पुकारें, अपनी प्रॉब्लम्स को प्रभु के सम्मुख रखें, अपनी चीज़ों को खुदा के सम्मुख रखें और प्रभु से बोलें, प्रभु तू मेरा सहायक है, तू मेरी हर परेशानी को जानता है, तो तेरे पास सामर्थ है। और जब से हम ऐसा करने लगेंगे, यकीन मानिए मेरे दोस्तों, यकीन मानिए मेरे भाई बहनों, आपके जीवन में चमत्कार होना आरंभ हो जाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।